हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के मोशन चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका पार्ट सेकंड है। इसमें हमारे टोटल पार्ट्स बनेंगे 5 पार्ट्स बनेंगे हमारे इसमें टोटल। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। तो जैसे ही कोई भी क्वांटिटी हमारे पास में डायरेक्शन पर डिपेंड करती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जबकि स्पीड में आता है हमारे पास डिस्टेंस, जो कि है एक तरीके का डायरेक्शन विदाउट डायरेक्शन वाला क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट, ठीक है, रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजिशन इन ए सर्टेन डायरेक्शन। कोई पोजीशन चेंज हो रही है किसी सर्टेन डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, जबकि हमारे पास में जो स्पीड होता है वो क्या होता है? द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, इज़ नोन एज स्पीड। तो यहाँ पर डायरेक्शन का कुछ भी रोल नहीं था। सेकंड है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा था। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगा अगर मान लो कि उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा तो देयरफॉर द ऑब्जेक्ट मस्ट फॉलो वन डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन बहुत कंपलसरी है वेलोसिटी में, जबकि इसमें क्या था? द एवरेज स्पीड विल कंटिन्यू टू काउंट इवन इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन। तो यहाँ पर स्पीड कंटिन्यू चलती रहेगी या एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं अगर इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा डायरेक्शन चेंज होने पर, जबकि इसमें फ़र्क पड़ेगा वेलोसिटी में। तो जैसे डायरेक्शन आता है तो एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और जैसे ही डायरेक्शन नहीं है इसमें तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, डायरेक्शन जैसे चेंज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कोई ए से बी पॉइंट पे शुरू करा, ठीक है, ए से बी पॉइंट पे मैंने शुरू करा, तो अगर मैं इसमें जा रही हूँ, डायरेक्शन ये आ रही है हमारी, ठीक है, तो जैसे ही अगर ये तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ठीक है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी वापस इधर आ गई और यहाँ पर रुक गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तो देखो इधर वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव भी हो सकता है। वैसे हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? जीरो हो सकता है। तो हमारे पास में जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। तो वेलोसिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, जबकि स्पीड हमारे पास में कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और जीरो नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ये कब बराबर होगा? अगर मैं फॉर्मूला देखूँ डायरेक्टली तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये दोनों कब बराबर होंगे? जब ये वाला डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो, तब वेलोसिटी और स्पीड बराबर होंगे। ओके, देखिएगा इसका अगर मैं आंसर बोलूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तब वेलोसिटी और स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है या जो भी वैल्यू है वो क्या होगा? बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मीज़र। तो हमारे पास कोई भी कार बाइक वगैरह जो होती है तो उसमें है ना हमारे पास किलोमीटर का रीडिंग आता है। ठीक है, तो उस रीडर को हम क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। इसका लाइन भी गिवन है, अगर आप इसमें लाइन चेक करेंगे तो आपको गिवन है लाइन यहाँ पर, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऑटोमोबाइल्स ये रहा इसका लाइन, अगर आपको दिख रहा हो तो ढंग से, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद ए डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सच ए डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर। इसका आंसर ये नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है,
ये तो मैंने बताया कि आपको बुक में ओडोमीटर का एक आपको दे रखा है, तो ओडोमीटर इसे हम ओडोग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। ओडोमीटर या ओडोग्राफ बताता है कि कितना डिस्टेंस उस व्हीकल ने ट्रैवल किया, ठीक है। एन ओडोमीटर और ओडोग्राफ इज ए डिवाइस दैट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑटोमोबाइल बेस्ड ऑन द पैरीमीटर ऑफ व्हील। जैसे जैसे वो व्हील घूमेगा, ठीक है, जैसे जैसे वो रोटेट होगा, ठीक है, उसके पैरीमीटर के अकॉर्डिंग वो ट्रैवल, जितना वो ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, वो ओडोमीटर काउंट करता जाएगा, ठीक है। कौन काउंट कर रहा है? ओडोमीटर या ओडोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है हमारे पास में, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन जो टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली चेंज हो, मतलब एक जैसा चेंज हो, ठीक है। जैसे 1 सेकंड में 1 मीटर चेंज हो रहा है, तो सेकंड में भी 1 मीटर ही चेंज हो, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो कैसा रहेगा? द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रिच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेशन पर जो सिग्नल आ रहा है, कहाँ से? स्पेसशिप से कहाँ तक आ रहा है? ग्राउंड स्टेशन तक 5 मिनट में आ रहा है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। स्पेसशिप का ग्राउंड स्टेशन के बीच का डिस्टेंस क्या है? द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो, हम जानते हैं कि जो भी सिग्नल होता है वो लाइट होता है एक तरीके का, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम जानते हैं कि 5 मिनट क्या होता है? 5 × 60, है ना, 60, उसमें सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो 300 सेकेंड्स। तो सिग्नल का स्पीड कितना होता है इसमें? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हमको दे रखा है। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो फिर हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट बोल दो या यहाँ पे टाइम, वो डिस्टेंस बोल लो, बात एक ही रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू v × t। तो हमको वेलोसिटी कितना गिवन है यहाँ पर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है हमारे पास में, तो हमारे पास में डिस्टेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻⁻ मीटर्स इसका डिस्टेंस है। किस किस के बीच का? स्पेसशिप का और ग्राउंड स्टेशन के बीच का। थैंक यू सो मच। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है।